समर सिंह आज कोर्ट में क्यों नहीं आया? आज उनकी पेशी थी, कोर्ट के समक्ष उनको पेश होना था, लेकिन वो सामने पेश क्यों नहीं हुए? कि समर सिंह कचहरी नहीं आना चाहते हैं, कचहरी आने से डर रहे हैं। आपके बार बार निवेदन करने के बाद भी उनको पुलिस रिमांड में नहीं भेजा गया। आपकी हार तो नहीं है ये? दलीलें, ये बयानबाजी, ये बहस माननीय कोर्ट नहीं सुनेगा। वो सबको पता है कि माननीय कोर्ट जो है वो उसको साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। कौन सा साक्ष्य आप पेश करेंगे जिससे उनको जेल हो जाए और इसके बाद वो ये तय हो जाए? उन्होंने 161 में यह भी बताया कि मैंने मोबाइल जहां छिपाया है लखनऊ में, वहां चल के बरामद करा दूंगा। तमाम जिद्दोजहद के बाद आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद पहले दिन माननीय कोर्ट में पेश किया जाता है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में समर सिंह को भेज दिया जाता है। आज फिर उनकी जो है पेशी थी कोर्ट में, लेकिन दुर्भाग्य से वो कोर्ट में आए नहीं, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने माननीय न्यायालय के सामने जुड़े। अभी हमारे साथ आकांक्षा दुबे के मां की तरफ से वकील साहब हैं, शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि आखिर समर सिंह माननीय कोर्ट के सामने क्यों प्रस्तुत नहीं हुए, और प्रस्तुत हुए तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दम पर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर, समर सिंह आज कोर्ट में क्यों नहीं आया? आज उनकी पेशी थी, कोर्ट के समक्ष उनको पेश होना था, लेकिन वो सामने पेश क्यों नहीं हुए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों? देखिए, जेलर का एक लेटर आया माननीय जज साहब के यहाँ कि समर सिंह कचहरी नहीं आना चाहते हैं, कचहरी आने से डर रहे हैं। किससे डर लग रहा है उनको? आकांक्षा दुबे के समर्थकों से। तो उनको डर लग रहा था, इसीलिए माननीय न्यायालय से जेलर ने यह निवेदन किया था। ये कौन कहा कि हम डर रहे हैं? जेलर के माध्यम से एक चिट्ठी आई थी, वो चिट्ठी समर सिंह के दस्तखत से जारी हुई थी। तो निश्चित तौर पर लेटर समर सिंह की तरफ से भेजा गया था और जेलर ने यह चिट्ठी अपने माध्यम से जज साहब के यहाँ भेजी थी। तो उससे यह स्पष्ट था कि डर रहे। तो हम लोगों ने भी कहा भाई आने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रोसिक्यूशन से हम लोग हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर सिंह जुड़े और उनके वकील साहब कोर्ट में मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। आप जो है पुलिस रिमांड की बात कर रहे हैं, न्यायालय ने उनको पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सर, क्या क्लू रहा कि आपको जो है आपके बार बार निवेदन करने के बाद भी उनको पुलिस रिमांड में नहीं भेजा गया? आपकी हार तो नहीं है ये? देखिए, विवेचक की भूमिका प्रारंभ से ही हम लोगों को संदिग्ध नजर आ रही है। और विवेचक ने एक्यूज के वकीलों को कल ही नोटिस रिसीव करा दी थी। लेकिन आज अदालत के सामने जब एक्यूज के वकील साहब लोगों ने यह कहा कि हमको नोटिस आज मिली है, तो विवेचक ने भी यह स्वीकार किया कि हमको नोटिस आज मिली है, जिस पर माननीय न्यायालय विवेचक के ऊपर नाराज भी हुई। तो निश्चित तौर पर हम लोग बार बार कह रहे हैं, आकांक्षा की मां यह बार बार कह रही हैं कि हमको विवेचक पर भरोसा नहीं है। तो विवेचक का जो यह कंडक्ट था कि उन्होंने नोटिस अभियुक्त के वकीलों को कल रिसीव कराई थी और उन्होंने आज उनको यह कहा कि नहीं, जो है हम नोटिस आज ही रिसीव कराए हैं। तो चूंकि एक दिन का समय देने का जो विधिक प्रक्रिया है, उसके तहत माननीय न्यायालय ने कल के लिए उनको एक समय दे दिया है। ऐसा तो नहीं है कि उनको एक दिन की जो है एक दिन का समय दे दिया गया और आपका कहीं ना कहीं इसमें पल्ला थोड़ा सा झुकाव हो गया है और कल उनको लीड मिल जाएगी और हो सकता है कि कल के भी तारीख में उनको रिमांड ना मिले और उनको फिर से न्यायिक हिरासत में रखा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रिमांड पर विवेचक को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान बरामद लेना पड़ेगा, क्यों? जो रिकॉर्ड्स वगैरह, जो एविडेंस वगैरह उनको बरामद करने हैं, वो रिकॉर्ड्स वगैरह उन्होंने बताया 161 के बयान में कि हमारे गोरेगांव के स्टूडियो में है। तो उनके स्टूडियो से तो जाना पड़ेगा ना। और उन्होंने 161 में यह भी बताया कि मैंने मोबाइल जहां छिपाया है लखनऊ में, वहां चल के बरामद करा दूंगा। तो जब वो वहां जाएंगे, बरामद कराएंगे, तो वहां पुलिस उनको लेके जाएगी ना। विदाउट कस्टडी कैसे लेकर के जाएगी? मतलब इसी के लिए आप पुलिस कस्टडी चाहते हैं? हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स वो आए माननीय न्यायालय के सामने। अच्छा, मान लीजिए सर उनको कस्टडी मिल जाती है, पुलिस हिरासत में वो आ जाते हैं पुलिस कस्टडी में, तो किस आधार पर आप केस लड़ेंगे? क्योंकि सामने के वकील पक्ष और उनके क्लाइंट कह रहे हैं, उनके जो सदस्य हैं उस केस से जुड़े, कि उनके पास कोई आधार नहीं है कि वो प्रूव कर दे कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया या उन्होंने हत्या करवाई। तो किस आधार पर आप माननीय कोर्ट के सामने लड़ेंगे? क्योंकि ये दलीलें, ये बयानबाजी, ये बहस माननीय कोर्ट नहीं सुनेगा। वो सबको पता है कि माननीय कोर्ट जो है वो उसको साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। कौन सा साक्ष्य आप पेश करेंगे जिससे उनको जेल हो जाए और इसके बाद वो ये तय हो जाए कि वो कहीं ना कहीं दोषी है और वो हत्या उन्होंने ही करवाई या की है?
देखिए, आकांक्षा दुबे को समर सिंह और समरजीत सिंह परेशान करते थे और विभिन्न प्रकार से उनके बारे में बहुत बार इसका साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। आरोप उनकी माताजी ने बार बार लगाए हैं। देखिए, आकांक्षा दुबे की मां के पास बहुत सारे साक्ष्य हैं और आकांक्षा दुबे और समर के जो कॉमन फ्रेंड्स थे उनमें कई लोगों ने आकांक्षा दुबे की मां को बयान दिया है और बताया है और एविडेंसेस वगैरह दिए हैं, जिससे यह साबित होगा कि वो उसके साथ किस तरह का टॉर्चर करते थे। और यह बात पुलिस के भी संज्ञान में है कि वो किस तरह से उसके साथ अत्याचार वगैरह किया जाता था। तो वो चीज़ें अब हम आपको मीडिया के सामने नहीं बता सकते हैं क्योंकि उससे केस प्रभावित होगा और मेरे विधिक उत्तरदायित्व का भी वायलेशन होगा, इसलिए वो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन आप मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे? रख रहे हैं लगातार। आज 1 घंटे बहस हुई माननीय न्यायालय में और बहुत जबरदस्त बहस हुई। पूरा खचाखच अदालत भरी हुई थी। हर व्यक्ति ने यह माना कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है और इस पर इसको 306 से 302 में तरमीम होना चाहिए। तो 302 के लिए आप बहस कर रहे थे या फिर अपना पक्ष रखे थे? 302 के लिए बहस भी कर रहे थे और अपना पक्ष भी रख रहे थे। दोनों बातें एक ही है। क्या अनुमान लगा कि 302 में जो है न्यायिक हिरासत में या पुलिस रिमांड में भेजा जाएगा और मुकदमा कन्वर्ट होगा? हम लोगों का कहना यह है कि जो हमारा व्यू है, जो हमारे स्टैंड्स हैं, उन पर भी पूछताछ 306 की भी अगर रिमांड बनती है तो उस पर भी पूछताछ जो है उस हमारे भी स्टैंड्स पर पुलिस करे, क्योंकि मुकदमा 306 का नहीं 302 का है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता कि माननीय विवेचक साहब ने और इसके बाद पुलिस के द्वारा जो केस अर्जित किया गया है, जो दर्ज किया गया है, वो 306 में है, आप 302 की मांग कर रहे हैं, तो कहीं यही तो नहीं लग रहा कि पहले से ही केस 306 में है, माननीय न्यायालय के सामने इस बात को रखा जाएगा तो आपका थोड़ा सा वहां पर झुकाव होगा और उनको इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा कि 306 में जो है पहले ही दर्ज है तो 302 का क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन भी एक हिस्सा है न्याय जो है संविधान का, तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा एविडेंसेस हमारे पास हैं कि हम उसको 302 साबित कर देंगे। मतलब आप कर ही देंगे? बिल्कुल कर देंगे। इतने एविडेंस है हमारी टीम के पास, हम लोगों के पास इतने एविडेंस है और लोग लगातार एविडेंस दे रहे हैं। होटल के भी कर्मचारियों ने कुछ एविडेंस दिए हैं, अगल बगल के लोगों ने भी कुछ एविडेंस दिए हैं। तो इतने एविडेंस आकांक्षा की मां के पास है कि उस पर 302 साबित हो जाएगा। अच्छा, सामने का जो आप बोल रहे हैं कि उनको प्रताड़ित किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था, तो सामने से तो ये भी काउंटर होगा कि अगर उनको प्रताड़ित किया जाता तो उनको ब्लैकमेल किया जाता था तो कोई तो ऐसा शिकायत, कंप्लेन, FIR दर्ज करवा सकती थी, क्योंकि वो स्वतंत्र थी। जब उनके साथ गाना गा सकती थी तो वो एक FIR भी तो करवा सकती थी। तो ऐसा काउंटर केस तो वहां से भी होगा। उन सब सारी चीजों के साक्ष्य आकांक्षा की मां के पास हैं, क्योंकि आकांक्षा प्रतिदिन अपनी मां से बात करती थी और उनको सारी बातें बताती थी और उसके जो कुछ दोस्त थे 10, 12, 15 वो लोग भी सारी बातें जानते हैं, उनके पास भी एविडेंसेस है, वो सारे लोग गवाही देंगे। तो जो है न्याय की प्रक्रिया का जो अगला तारीख लगा है वो कब तक, मतलब क्या तारीख? देखिए, रिमांड के लिए कल की डेट फिक्स हुई है और हमारा जो प्रार्थना पत्र 3 प्रार्थना पत्र है, एक तो जो रिमांड वाला है उस पर कल ही सुनवाई होगी और जो बाकी अन्य 2 प्रार्थना पत्र हैं उस पर जो है कि पुट अप बिफोर PO किया गया है। तो कल हड़ताल है तो परसों हम लोग फिर PO के सामने पेश कराएंगे। अभी हमारे साथ शशांक शेखर त्रिपाठी जी थे, जो है वकील हैं, प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं वाराणसी के, और इस वक्त आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में या मर्डर केस में, इनके हिसाब से मर्डर केस है, हम लोग उसको सुसाइड केस कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस मामले में ये अधिवक्ता हैं उनके आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से अपना पक्ष जो है माननीय न्यायालय के सामने रख रहे हैं। माननीय न्यायालय इनके बातों को सुन के, सामने वाले पक्ष की बातों को सुन के जो है फैसला दिया हुआ है। बाकी तारीख जो है एक और तारीख कल या परसों की शायद से लगी हुई है, वहां भी बहस होगी। अपना दोनों पक्ष जो है बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातों को माननीय न्यायालय के सामने रख रहे हैं। माननीय न्यायालय जो है इस तमाम विषयों पर संज्ञान ले रहा है और कब इनके हिसाब से क्या कार्रवाई होगी वो आने वाले समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।